आप लोगों के कोशिशों मेहनत के बिना पे MIM यहाँ पहुँची। तो ये है कि इस बिहार के अंदर चाहे वो RJD हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, विपक्ष पार्टियों ने बीजेपी की दलाली की है और बीजेपी की दलाली करके यहाँ से हम लोगों को बहला फुसला करके हम लोगों की कीमती वोट को ले करके और जीत करके जा करके बीजेपी के गोद में बैठने का काम करती है। तो इसके लिए मैं ये कह दूँ कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, थोड़ी है। ना ये सब पार्टियां जो है, जो आज जो चैलेंज दिया जा रहा है, आप एक चीज देख लीजिए, छोड़ दीजिए CA NRC का टाइम, छोड़ दीजिए पीछे की बातों को। अभी आप इस लॉकडाउन की हालत को देखिए। चंदा जो इकट्ठा हुआ करोड़ों में नहीं, कई हजार खरबों में, करोड़ों में हमारे मोदी जी के पास जमा हुआ। हमारे पत्रकार जो है रविश कुमार, वो बता रहे थे, उन्होंने जो सर्वे किया वो बता रहे थे कि इस हिंदुस्तान के अंदर एक घर में अगर 100 लोग भी हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर घर के अंदर 100 लोग भी अगर हैं और एक आदमी को अगर 10 लाख रुपया भी अगर दिया जाए, फिर भी इतने पैसे इस लॉकडाउन में मोदी जी के पास आ गया है कि फिर भी बच जाएगा। हमको तो नहीं लगता है कि 10 रुपया भी आया है किसी के पास, किसी के खाते में इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से अलग कर। तो हम लोग ये गलती फिर से क्यों करें? हम लोग ये गलती क्यों करें? उस टाइम पे उनसे भीख मांगा जा रहा था, हमारे बिहार से या बिहार के अदर हिस्सों से जो लोग बाहर थे, जो बाहर में फंसे थे, जो जिन लोगों के साथ खाने के लाले पड़े हुए थे, जो लोग खाने के लिए परेशान थे, उस टाइम पे हुकूमत से, मोदी जी से, अमित शाह जी से सिर्फ इस चीज़ की भीख मांगी जा रही थी। हमारे डायरेक्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अफसर ईमान साहब बिहार से कंटिन्यू इस चीज़ की भीख मांग रहे थे कि आप कुछ मत दीजिए, सिर्फ उन लोगों की बस की सहूलत दे दीजिए कि हमारे बच्चे हमारे घर तक आ जाएं। अगर आप लोग कोई एक आदमी खड़ा होकर के हाथ उठा के बता दीजिए कि क्या उस टाइम पे सरकार की तरफ से कोई सहूलत मिली थी? नहीं। सोशल मीडिया पे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों ने देखा होगा उस टाइम पे हैदराबाद के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हमेशा बीमार रहते हैं, मगर जहाँ पे जनता की बात आती है, जहाँ पे आवामों की बात आती है, वहाँ पे ना ही उनको अपने आप को बीमारी नज़र आता है और ना ही उनको अपने आप को थकावट नज़र आती है और फील्ड में उतर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई करोड़ का राशन से लेकर के, बस भाड़ा से लेकर के, घर घर तक पैसा पहुँचाने से लेकर के उस काम को किया और बिहार के लोगों को बिहार तक पहुँचाया। तो ये भी बोलते हैं, ये चीज़ें अब आप लोगों के फेसबुक पे भी आना शुरू हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। हमारे राजीव रंजन अनमोल, हमारे संजीव भाई, और आज इत्तेफाक तो ऐसे CA NRC के टाइम पे पूरे बिहार का दौरा किए, पूरे जिला का दौरा किए, मगर आज आप लोगों की मोहब्बत के बिना पे अपने हरसिद्धि विधानसभा का दौरा करने के लिए उतर चुके हैं। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी के वरीय नेता डॉक्टर शरीफ साहब और हमारे इकरामुल हक साहब उर्फ मुन्ना साहब, असल एक्चुअली क्या है कि इनको लोग मुन्ना साहब के नाम से ही ज़्यादा जानता है, मगर नाम इकरामुल हक साहब है। और हमारे भाई मोइज़ भाई उर्फ पप्पू साहब मोतिहारी से आए हैं। इन सबों की मोहब्बत राजीव रंजन साहब के साथ आज से, इस टाइम से, अभी से शुरू हो चुकी है। एक बात मैं बता दूं एक शेर के साथ, इस जग में जितना जुल्म नहीं, इस जग में जितना जुल्म नहीं उतना सहने की ताकत है। बेशक इस जग में जितना जुल्म नहीं उतना सहने की ताकत है। तानों के बीच शोर में रहकर सच कहने की आदत है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM, इसके अध्यक्ष बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने इस पार्टी को
ला करके बिहार में हमारे शेरे बिहार जिसको हम लोग बोलते हैं, अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दूसरा नाम अगर आप लोगों के सामने मैं रखूं, जो युवा लोग हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो अकबरुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी का स्पीच जो सुनते हैं, तो उसी तरीके से बिहार के लिए दूसरा अकबरुद्दीन ओवैसी जो एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद हैं, जो यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने बिहार में सीमांचल से इस चीज़ को शुरू किया और आज पूरे बिहार के गली गली में, घर घर में दौरा करके और MIM को एक सच्चा और ईमानदार पार्टी को हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आपको बता दूं, अभी सोशल मीडिया पे जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के बीच भी ये चीज़ें आएगी, अभी ये मालूम है, इसलिए आएगी कि यहाँ से जब MIM का फोटो, MIM का वीडियो जब वायरल होना चालू होगा, तो आप लोगों के कमेंट में भी आएगा कि ये BJP के दलाल है। मैं आज अपना एक वीडियो अपलोड किया। संजीव भाई आइए, बहुत लेट आए हैं आप। हमारे संजीव जी हैं, ये भी MIM के बहुत बड़े दीवाने हैं और आज बहुत लेट कर गए हैं। मैं सबके बदले MIM जिंदाबाद 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 पतंग छाप जिंदाबाद 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 पतंग छाप जिंदाबाद 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 वरिष्ठ सदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद 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 वरिष्ठ सदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद 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 ओवैसी जिंदाबाद 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 ओवैसी जिंदाबाद 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 एडवोकेट आदिल हसन जिंदाबाद 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 एडवोकेट आदिल हसन जिंदाबाद 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 अंसारी जिंदाबाद 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 अशरफ अली अंसारी जिंदाबाद 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 रंजन अनमोल जिंदाबाद 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 आगे चलो ना, आगे अनमोल जिंदाबाद। लोगों के मोहब्बत के बिना पे, आप लोगों के कोशिशों मेहनत के बिना पे MIM यहाँ पहुँची है, ठीक है। और आप लोगों के राय से यहाँ पे एक जिम्मेदार, एक इस गांव में इस पार्टी को आगे करने के लिए मुख्तार भाई को सपोर्ट किया गया है। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सब कोई अपनी मोहब्बत दें और इनके साथ दे करके, इनके कदम में कदम मिला करके पूरे जोरों शोर के साथ इस गांव में, सिर्फ और सिर्फ इस गांव में नहीं, इस जिला में नहीं, इस पूरे बिहार के अंदर अब अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ MIM ही चलेगा, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही चलेंगे, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही चलेगा। बाकी किसी पार्टी की दल्लागिरी अब इस पूरे बिहार के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलने वाली है। आप लोग अपनी पूरी ताकत जो जहां है, जिस जगह पे है, जो लोग अगर ये चीज कहते हैं कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, आपके पास जवाब देने के लिए 1000 करोड़ जवाब है, ठीक है। ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। मुस्लिमों की पार्टी होती तो कोई हैदराबाद में नजर उठा के देख ले। हमारे वो हाफिज जी कहाँ गए? हाफिज जी हमारे जो है क्या नाम है, सीमांचल से हैं, इनसे भी पूछ लीजिए। पूरा सीमांचल रंगा हुआ है जवाब ही जवाब के लिए, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब कोई इसी मोहब्बत के साथ और इसी इखलासो लिल्लाहियत के साथ भरपूर सपोर्ट करें मजलिस का, और अपना नारा MIM जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, ये नारा पूरा बुलंद रहे, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।